हाय दोस्तों, वेलकम टू एमएस मोटिवेशन। आज मैं लाइफ की वैल्यू के विषय में बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से कि हमारे ज़िंदगी का क्या वैल्यू है, हमारे ज़िंदगी का क्या महत्व है। तो चलिए स्टोरी की ओर। एक समय की बात है, एक बार एक लड़का अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी लड़का के दिमाग में ये बात आता है कि हमारे गांव में एक गुरुजी आया है, क्यों ना गुरुजी से इस सवाल का जवाब पूछें। और तुरंत ही घर से निकलता है और गुरुजी के यहाँ पहुँच जाता है। गुरुजी के यहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी से मिलता है। फिर गुरुजी से कहता है कि अच्छा गुरुजी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलता ठीक है, सवाल कीजिए। फिर लड़का बोलता है कि हमारे जीवन का क्या महत्व है, मेरी ज़िंदगी का क्या वैल्यू है, मेरी जीवन का क्या मूल्य है। इस सवाल को सुनकर गुरुजी उस समय के लिए हैरान हो जाता है। तभी गुरुजी को याद आता है कि हमारे चेला जो है उसके पास एक हीरे का टुकड़ा है, क्यों ना उसी का इस सवाल पर इस्तेमाल किया जाए। बोला ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब दिया जाएगा, मेरे साथ चलिए। गुरुजी जैसा बोलता है लड़का वैसा करता है, साथ साथ चलता है। और गुरुजी अपने चेला के घर पहुंच जाता है और चेला से उस हीरे को टुकड़ों को लेकर उस लड़का को हाथ में देते हुए बोला कि लो, ये पत्थर का टुकड़ा हाथ में पकड़ो। जब हाथ में पकड़ता है उसके बाद बोलता है गुरुजी, इस पत्थर के टुकड़े को लेकर बाजार चले जाओ और इसकी कीमत जो भी मिले उस आदमी से करना, लेकिन एक बात का याद रहे, इस पत्थर को बिल्कुल भी बेचना नहीं, बिल्कुल भी सेल नहीं करना, सिर्फ इसकी कीमत पता करना। लड़का बोलता है ठीक है। और लड़का को इतना बताया कि इस पत्थर के टुकड़ा का कीमत पता करना है, इसको बेचना बिल्कुल भी नहीं। लड़का तुरंत वहाँ से निकलता है और बाज़ार पहुँच जाता है। बाज़ार जब पहुँच जाता है तो देखता है कि सबसे पहले एक सब्जी वाला उसको मिलता है। तो सब्जी वाले के पास पूछता है और उससे पूछता है कि भैया आप बताइए कि इस पत्थर के टुकड़े के बदले आप क्या दोगे मुझे। तो उस सब्जी वाला ने बोलता है कि आपके इस सामान के बदले हम 2 केजी टमाटर देंगे। बोलते ठीक है, आते हैं। वहाँ से फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि गुरुजी उसको बताया है कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत को पता करना है। फिर आगे बढ़ता है तो एक रास्ते में एक आदमी मिलता है। उस आदमी से ये सवाल पूछता है कि भैया आप मुझे इस पत्थर के टुकड़े के बदले क्या दोगे। तो उस आदमी ने बोलता है कि मैं तुझे इस सामान के बदले में 1000 रुपीज़ दूंगा, यानी कि 1000 पैसे देंगे, 1000 रुपये देंगे। बोलता है ठीक है, आते हैं। फिर आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते बढ़ते एक दुकानदार मिलता है। उस दुकान में जाने के बाद वो दुकानदार से सवाल करता है कि भैया आप मुझे इस पत्थर के टुकड़े के बदले क्या दोगे। वो दुकानदार जब देखता है तो उसके बाद बोलता है कि मैं इसके बदले आपको 10,000 रुपये दूंगा। बोलता है ठीक है, आते हैं। फिर आगे बढ़ता है तो उसको एक व्यापार मिलता है। उससे फिर सवाल करता है कि भैया आप मुझे इस टुकड़े के बदले क्या दोगे। बोलता है कि मैं आपको 10,000 दूंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यही सवाल करता है एक बड़ा व्यापार से। बोलता है कि भैया आप मुझे इस पत्थर के टुकड़े के बदले क्या दोगे। तो पहले जब मिला था सब्जी वाले से तो बोला कि 2 केजी, फिर 1000, फिर बोला कि 10,000। अब ये व्यापार बोलता है, थोड़ा बड़ा व्यापार है,
अब ये व्यापार बोलता है कि मैं इसके बदले आपको 1,00,000 रुपये दूँगा, 1,00,000 रुपये। लड़का बोलता है ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक बड़ा बिल्डिंग नज़र उसको आता है और उसमें एक बाग जहाँ एक आदमी बैठा हुआ रहता है। और उस आदमी के पास जब गया तो सवाल किया, और वो उस बिल्डिंग का मालिक था वो आदमी, उससे सवाल करता है कि भैया आप बताइए कि मुझे इस टुकड़े के बदले क्या दोगे, इस पत्थर के टुकड़े के बदले क्या दोगे आप मुझे। तो वो आदमी बोलता है, गौर से इसको देखता है, बोलता है पत्थर के टुकड़े। वो आदमी इसको गौर से देखता है, उसके बाद बोलता है कि हम इसके बदले अपना पूरा जायदाद, अपना पूरा संपत्ति, जितना भी है मेरा संपत्ति सब दे देंगे, फिर भी इसका कीमत कम पड़ जाएगा। लड़का इस बात को सुनकर बहुत हैरान होता है और वहीं से वापस लौटते अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता है। और गुरुजी को जब ये कांच का टुकड़ा यानी कि पत्थर का टुकड़ा बोल रहा था, जो हीरा का टुकड़ा था, उसको हाथ में देता है तो गुरुजी पूछता है कि बताओ इसका कीमत क्या मिला बाज़ार में। फिर लड़का स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट किया, सब सुनाया। उसके बाद गुरुजी उसको बोलता है कि यही है आपका सवाल का जवाब। बिल्कुल हमारे ज़िंदगी का भी यही कीमत है। कोई आदमी कम वैल्यू देता है, कोई ज़्यादा देता है तो कोई बहुत ज़्यादा देता है। हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं और जिस प्रकार का वो फील्ड रहता है, उस प्रकार से हम लोग को इज्जत मिलता है, उस प्रकार का हम लोग को रिस्पेक्ट मिलता है, उस प्रकार का हम लोग को वैल्यू मिलता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक अच्छा रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी होना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि हम क्या बेहतर करें ताकि आदमी हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये सीख मिले होंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को चाहेंगे तो हम बहुत ऊंचा मुकाम दे सकते हैं, चाहे तो बहुत नीचा भी धकेल सकते हैं। इसी तरह वीडियो को लाते रहेंगे।